आज की प्रार्थना में मैं आपका स्वागत करती हूँ। परमेश्वर की उपस्थिति में आए, परमेश्वर के निकट आए, क्योंकि हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है। आमीन। आज हो सकता है इस समय में आप बहुत चिंतित हैं और बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। रात को नींद नहीं आती है, आपको डर लगता है कि कल का दिन मेरा कैसे होगा, और ऐसा सोचते सोचते आप परेशान हो जाते, घबरा जाते, जिसकी वजह से आप बीमार भी पड़ते जा रहे लगातार। परमेश्वर का वचन कहता है दस के बारे में सोचना बंद कर दे और तुम मेरे पास आ जा और सिर्फ परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू कर। आमीन। तो आज की प्रार्थना में वचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज की वचन और आज की प्रार्थना आपको जिंदा करेगी और आपको उठाकर खड़ा करेगी और आपके जीवन को आशीष करेगी। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। तो आज मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहूंगी। मैं एक वचन पढ़ूंगी, भजन संहिता 63 अध्याय पहला वचन से। हे मेरे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं। आमीन। हालेलुया। तो कितने लोग हैं परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हैं? कितने ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हैं? महिमा मतलब एक मिरेकल को आप देखना चाहते हैं, एक गवाही को अपने जीवन में देखना चाहते हैं। सभी अपने जीवन में एक बड़ी गवाही को लेना चाहते हैं। आप बताइए, क्या आप अपने जीवन में गवाही को लेना चाहते हैं? जरा कमेंट्स कर बताएं मुझे, क्या आप भी लेना चाहते हैं? क्या अपनी चंगाई की गवाही लेना चाहते हैं? क्या आप अपने परिवार की गवाही लेना चाहते हैं? क्या अपने बच्चे को चंगा होते हुए देखना चाहते हैं? क्या आप माँ बनना चाहते हैं? क्या आप अपने बच्चे की आशीष लेना चाहते हैं? क्या कंसीव्ड होना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि मेरा घर द्वार सब कुछ अच्छा हो जाए? आपकी शादी नहीं हो पा रही है, आपको बेस्ट लाइफ पार्टनर चाहिए, वो भी आत्मिक चाहिए, तो वचन कहता है आपको भी आत्मिक बनना पड़ेगा। हालेलुया। आप जैसा चाहते हैं आप अपना सब कुछ प्रभु के हाथ में दीजिए। वचन कहता है, ये कह रहा है कि क्योंकि तेरी इस प्रकार से मैंने तेरे पवित्र स्थान से तुझ पर दृष्टि की, तेरी सामर्थ्य और महिमा को देखूं। आज जितने लोग प्रभु की महिमा को देखना चाहते हैं, मतलब मिरेकल को देखना चाहते हैं, गवाही को देखना चाहते हैं, छुटकारे को लेना चाहते हैं, तो ये सब कैसे आप देख सकते हैं? कैसे आप अपने जीवन में ले सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं? बाइबल में लिखा है, आश्चर्य कर्म के बारे में लिखा है। ये सच एंड ट्रूथ है, 100%, नो 99%। वो आज भी चंगा करता है, वो पहले भी करता तो वो आज भी करता है। इसलिए ये ना सोचे कि मैं चंगा नहीं हो पाऊंगा, मेरे जीवन में कुछ भी सही नहीं होगा। 100% आप हील्ड होंगे, 100% आपके जीवन में बड़ा काम होगा। आप प्रभु की महिमा को देखने के लिए तैयार होंगे तो प्रभु आपको अपनी महिमा से भर देगा। आमीन। तो सबसे पहले आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, जो लोग महिमा को देखना चाहते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो महिमा को देखना चाहते हैं, जो एक्साइटेड है परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए? तब तक परमेश्वर अपनी महिमा को उसके ऊपर प्रकट नहीं करता जब तक आपके मन में परमेश्वर की महिमा को प्राप्त करने के लिए भूख और प्यास नहीं होती है। एक जगह दाऊद कहता है, हे कि परमेश्वर तेरे मन्नतों का भार मुझ पर है। जब हम एक जगह पढ़ते हैं और वहां पर लिखा है, भजन संहिता उसका 56 अध्याय उसका 12 वचन, चैप्टर 56 एंड वर्स 12, हे परमेश्वर तेरी मन्नतों का भार मुझ पर बना है, मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा। हालेलुया। तो वो क्या था? मन्नतों का भार। सोचो दाऊद ने कितनी मन्नत मानी होगी। प्रभु मैं ऐसे करूंगा तो मुझे ऐसा देना, प्रभु मैं ये करूंगा तेरे तो मुझे ऐसा देना, प्रभु मैं इस तरह से करूंगा तो मुझे ऐसा देना। सोचो, एक मन्नत नहीं, 2 मन्नत नहीं मांगी, 3 मन्नत नहीं मानी। सोचो कितनी सारी मन्नतें दाऊद ने परमेश्वर से मांगी थी और उसको पूरा करने के लिए लगातार वो एक्टिव था। इसे कहते हैं मन्नत का भार मुझ पर बना हुआ है और मैं धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। हालेलुया। जब तक एक विश्वासी जब प्रेशर के अंदर नहीं आता, कुछ भी मान लो कि सोचो सपोज कि आप बिजनेस करते हैं, अब आपके ऊपर प्रेशर नहीं, आप आराम से करेंगे। आपके ऊपर घर का खर्चा का प्रेशर, ये प्रेशर है तो आप काम भी उसी तरह से करेंगे। जबकि ऊपर प्रेशर नहीं तो कुछ आप आसी टाइप में रहेंगे। उसी तरह से जब विश्वासी के जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, चंगाई नहीं आ रही, छुटकारा नहीं हो रहा, बेबी ब्लेसिंग नहीं मिल रही है, जॉब नहीं मिल रहे हैं, आशीष नहीं आ रही, तो आपको मन्नत मांगना है परमेश्वर के सामने में। और कुछ मांगे ऐसा परमेश्वर के राज्य से कनेक्टिविटी करके कि प्रभु तेरे राज्य के लिए मुझे ये करना है, तेरे घर को मुझे बनाना है, तेरे राज्य के लिए मुझे ये करना है। परमेश्वर मन्नत मांगे, कुछ भी मन्नत मांगे। जैसे हन्ना ने मांगा और उसने एक अपने दिल का टुकड़ा को परमेश्वर के राज्य के लिए, जो पैदा ही नहीं हुआ था, जन्मा ही नहीं था, उसको दे दिया था। तो सोचो दाऊद ने कितनी मन्नत मानी होगी और कहता है कि मन्नतों का भार मुझ पर बना है, लेकिन मैं परमेश्वर तेरा धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। उसी तरह से आज यदि फास्टिंग प्रेयर करते तो एक लक्ष्य रखें, टॉपिक रखें या फिर एक मन्नत रखें कि प्रभु मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगी, मैं ऐसा करूंगा। हालेलुया। सपोज आप परमेश्वर के राज्य के लिए करेंगे, फाइनेंशियल ब्लेसिंग नहीं चाहिए तो बोलो परमेश्वर मैं तेरे राज्य के लिए काम करूंगा, मैं इतना परमेश्वर करूंगा, मैं इतने घंटे प्रार्थना करूंगा, मैं इतना बाइबल पढ़ूंगा, मैं अब टीवी नहीं देखूंगा, अब मैं नशा नहीं करूंगी, मैं ये नहीं करूंगा। प्रभु जी आपसे मेरे अंदर जो लालच है अब वो मैं लालच नहीं करूंगा, अब मैं ये फ्रेंडशिप में नहीं जाऊंगा, मैं विचार नहीं करूंगा, अब मैं परमेश्वर तेरे राज्य के लिए मैं काम। कुछ भी आप परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर का वचन कहते हैं यदि तुम धर्म राज्य की खोज करोगे
तो सब कुछ तुम्हारे पीछे पड़कर मिलेगा। जब परमेश्वर के राज्य की खोज करोगे, प्रभु के पीछे चलना शुरू करोगे, सबसे पहला स्थान परमेश्वर को दोगे, तो सब कुछ आपके पीछे पड़कर मिल जाएगा, बाइबल कहती है। आमीन। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए कहता है कि इस प्रकार मैंने पवित्र स्थान पर तुझ पर दृष्टि की, तेरे सामर्थ्य और महिमा को देखूं। इसे जब तक आपके मन में भूख और प्यास नहीं आएगा, जब तक आप एक मन्नत में नहीं जाएंगे, एक वाचा में नहीं जाएंगे, एक प्रेशर में नहीं आएंगे, मतलब मन्नत का प्रेशर, वाचा के प्रेशर में नहीं आएंगे, तब तक फिर महिमा को कैसे देखेंगे। हालेलुया। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए आज एक मन्नत में जाए, एक वाचा में जाए कि प्रभु मुझे तेरे लिए इस तरह से काम करना है। तब देखना कि परमेश्वर कैसे आपकी जिंदगी में कार्य करता है, और तब आप परमेश्वर की महिमा को देखने पाएंगे। आमीन। भूख और प्यास नहीं आपके जीवन में आज प्रभु को पाने के लिए, चढ़ जाने के लिए। सब कुछ आपको आराम से चाहिए। जब आप सब कुछ आराम से चाहिए तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। इतने को समझ में आ रहा है। प्रेज बी टू गॉड। मूसा के ऊपर इतना प्रेशर था, इतना प्रेशर था, ये करना वो करना, और उस प्रेशर में उसने बड़े बड़े, परमेश्वर ने उसके थ्रू बड़े बड़े चमत्कार किए। हालेलुया। आज आप चमत्कार देखना चाहते, लेना चाहते हैं, सोए सोए नहीं मिलने वाला, फोन में बात करते करते नहीं मिलने वाला, आराम वाली जिंदगी से नहीं मिलने वाला है, लेकिन कुछ पे करना पड़ता है। पे करने का मतलब होता है अपना जीवन को देना पड़ता है, प्रभु के निकट आना पड़ता है, सुबह उठना पड़ता है, रात को प्रार्थना करना पड़ता है, अपने लाइफ को सैक्रिफाइस करनी पड़ती है, उन गलत आदतों को छोड़ना पड़ेगा। प्रभु को बोले, वो आपकी मदद करेगा, सहायता करेगा। जितना आपका बलिदान होगा, जितना आप सैक्रिफाइसेस करेंगे, उतने आप महिमा में बढ़ेंगे। आमीन। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है। जब हन्ना ने एक ग्रेट सैक्रिफाइस को किया तो परमेश्वर ने उसको बहुत ज़्यादा ब्लेस किया। आज आप एक सैक्रिफाइस करें, हालेलुया, परमेश्वर के लिए देना शुरू करें, और अब गवाही को देखेंगे। हालेलुया। जिंदगी भर की आशीष को लेने के लिए, छुटकारा को लेने के लिए आपका एक मन्नत नहीं मांग सकते क्या? वाचा की प्रार्थना में नहीं जा सकते हैं क्या? हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। हमारे साथ मिलकर काम करें, चर्च के विजन के साथ मिलकर काम करें हम सभी। मैं आपको बताना चाहती हूँ एक मन्नत, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप वाचा में जा सकते हैं कि मुझे बोलो, मुझे परमेश्वर तेरे घर को बनाना है। जैसे हम हग्गे की किताब में पढ़ते हैं, और उसका पहला अध्याय में है कि तुम्हारे घर में बीच ओस टपकना बंद इसलिए हो चुके हैं क्योंकि तुम अपने घर में आराम से, और तुम परमेश्वर के घर के लिए कोई काम नहीं कर रहे हो, उसके राज्य के लिए तुम उस परमेश्वर का घर नहीं बना रहे हो। आज सभी मिलकर डिसीजन ले और बोले, परमेश्वर मुझे तेरे घर को बनाना है। इसलिए परमेश्वर मैं अपने बिजनेस में से मैं तेरे इतने मैं हिस्से को दूंगा, मुझे जल्दी से जल्दी बनाना है, जल्दी से जल्दी करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य के लिए काम करेंगे, आगे आएंगे तो परमेश्वर आपके भी घर को बनाना शुरू कर देगा। आमीन। तो कितने लोग तैयार है परमेश्वर के राज्य के घर को बनाने के लिए? तो सभी जन एक मन्नत, इस मन्नत में जरूर जाए। ये एक प्राइमरी मन्नत है, ये इस मन्नत में, इस वाचा में जरूर जाए, और परमेश्वर आपके लिए जरूर वो पूरा करेगा। आमीन। परमेश्वर देखना, जब आप जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, निकट आएंगे, अपना टाइम परमेश्वर को देंगे, अपना समय, जो सबसे बड़ी बात है समय का देना, तो समय को आप जरूर दो परमेश्वर को। टाइम नोट कर लीजिए, इतना बजे से लेकर इतना बजे। सपोज आप सुबह उठते हैं, सुबह अपने काम करने से पहले 1 घंटा समय परमेश्वर को पहले दें, शाम का समय दें, या दोपहर का समय दें, या रात का समय दें, या 12 से 1 बजे रात का समय दें। डांटो शैतान को, प्रार्थना करो। हालेलुया। समय दें, अपना टाइम नोट करिए, डायरी में बनाइए, और समय दीजिए परमेश्वर को, और फिर देखो परमेश्वर कैसे आपकी जिंदगी में कार्य करता है। जब आज से अपना समय देना शुरू कर देंगे परमेश्वर के लिए, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में कार्य करेगा। तो आज वो दाऊद कहता है, मन्नत का भार मुझ पर बना हुआ, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, स्वेच्छा बलि चढ़ाऊंगा। तूने मुझे मृत्यु से बचाया, फिसलन से बचाया है, ताकि मैं परमेश्वर के सामने जीवितों के उजियाले में चलो फिरो। आमीन। तो आइए सभी जन तैयार हो जाइए। आज सभी जन वाचा के बीच में चाहिए, मन्नत में चाहिए, परमेश्वर के निकट आई तो आपके निकट आएगा। जब एक बाहर प्रेशर आता है, जब आप उस प्रेशर के अंडर काम करते हैं, तब वो गवाही, तब वो महिमा से आप भर जाते हैं। इसलिए भूख और प्यास को दिखाएं। आपके अंदर कोई भूख प्यास नहीं, प्रभु कैसे महिमा से भरेगा? आज भूख प्यास दिखाए, प्रभु को पाने के लिए भूख और प्यास दिखाए, चर्च जाने के लिए भूख और प्यास दिखाए, बाइबल पढ़ने के लिए भूख और प्यास दिखाए, संगति करने के लिए, फास्टिंग करने के लिए, प्रभु को पाने के लिए, सबसे बड़ी बात परमेश्वर को पाने के लिए भूख और प्यास दिखाएं, उसके घर को बनाने के लिए भूख और प्यास दिखाएं। तब देखो परमेश्वर कैसे आश्चर्य कर्म करता है। हम प्रार्थना में जाएंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जितने लोग आज परमेश्वर पिता वाचा के बीच में जा रहे हैं, प्रार्थना करें परमेश्वर, आज एक एक जनों को मसा कीजिए, छू लीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जो अपने चंगाई के लिए बीच बार, जो अपने चंगाई के लिए जो वाचा बांध रहे परमेश्वर, आज छुटकारा दे, चंगाई दे। बोलो यीशु के कोड़ी खाने के द्वारा मैं चंगी हो चुकी, चंगा हो चुका। आज यीशु के नाम में शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, हर एक गंदी आत्मा छोड़े, दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए, शैतानी कामों से आजाद हो जाए, हर एक गंदी आत्मा छोड़े। जितनी भी शैतानी एक्टिविटी आपके घर में, आपके जीवन, के परिवार में चल रही, शुद्ध हो जाए, बदल जाए,
यीशु के नाम में आजाद हो जाए, गंदी आत्मा छोड़े, दुष्ट के काम से आजाद हो जाए, शैतानी काम से आजाद हो जाए। हालेलुया रबा खतीरा रबा शांतिरा रबे गतीरा रबा खतुना। मैं प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर का आत्मा टच कर रहा है, आपको आजाद कर रहा है, शैतानी तत्व से आजाद हो जाए, शैतानी चीजें छोड़कर जाए यीशु के नाम में। आज आपकी गवाही का दिन है, छुटकारे का दिन है, ब्लेसिंग का दिन है, आनंद का दिन है। मैं प्रार्थना करती शुद्ध हो जाए, आई बी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, बी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। सर से लेके पांव तक चंगे हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, किडनी की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। जो बाबा बीमार पड़ जाते, टाइफाइड हो जाता है, बार बार बीमारी, ऐसी बीमारी लग गई है जो इतनी मेडिसिन आपको खानी पड़ी, शुद्ध हो जाएगी, शुद्ध पूरे खाने की तरह चंगे हो चुके। मैं प्रार्थना करती हूँ जॉब के लिए जो परेशान हो रहे, पैसे के लिए परेशान हो रहे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही, कर्जाई हो चुके हैं, जो गिरवी चावका जा रहा है, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। प्रभु छुड़ा उन सब चीजों से, आजाद कर परमेश्वर पिता, रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में। वो दया करो, टूटे हुए रिश्ते जुड़ रहे, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता मजबूत हो जाए, परमेश्वर के प्रेम से भर जाए यीशु के नाम। प्रभु उनके जीवन में प्रेम से भर दे परमेश्वर पिता, दया कर, छुड़ा ले परमेश्वर पिता, दया कर, अनुग्रह दे परमेश्वर, शांति दे, इनके घर में शांति दे, शांति दे, शांति दे। इनके घर को ब्लेस करती, इनके परिवार को ब्लेस करती, सर से लेके पांव तक चंगे हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु के नाम में, हर एक दर्द से आजाद हो जाए, बीमारी से आजाद हो जाए, आपकी रिपोर्ट बदल जाए, जिन्होंने डॉक्यूमेंट पेपर को रखा, रिपोर्ट बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। प्रभु आशीष कर, अनुग्रह दे परमेश्वर, तेरे हाथों में सौंपती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ कपल्स को जो बेबी ब्लेसिंग चाहते, प्रभु जी दया कर, छुड़ा ले अपने नाम के लिए। मैं बेबी ब्लेसिंग की गवाही की घोषणा करती हूँ, फ्री यीशु के नाम में, फ्री यीशु के नाम में। प्रभु दया कर, छुटकारा दो परमेश्वर पिता, तेरे हाथों में सौंपते, ब्लेस करते परमेश्वर पिता। हर एक निगेटिव चीजें दूर हो जाए यीशु के नाम में, दूर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अनुग्रह दे परमेश्वर, तेरे हाथों में सबसे गंदी आत्मा छोड़े, दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए, शैतानी कामों से आजाद हो जाए। रेबा खतुर लबा शंतिर लबे गेतिर लबा खतु नमा शंतिर लबा खतु नमा। प्रभु दया कर, छुटकारा दे, मदद कर, सहायता कर, अनुग्रह दे प्रभु जी, तेरे हाथों में सौंपते परमेश्वर, ब्लेस करना परमेश्वर, तेरे हाथों में सौंपते, गवाही के साथ खड़ा कर। ओ रे तन नमा खल्लबा खसतो नमा शंतिर लबे गेतिर लबा खतु नमा। प्रभु जी मदद कर, सहायता कर, अनुग्रह दे, शांति दे, तसल्ली दे परमेश्वर, दया कर, छुड़ा ले परमेश्वर, तेरे नाम परमेश्वर अपने नाम की महिमा के लिए कर परमेश्वर पिता। तरस खा, अनुग्रह दे, अनुग्रह दे। रे बसतुल्ला बखतुर लब शांति लब खतु नमा शांति लब खतु नमा। यीशु के नाम में शुद्ध हो जाए, यीशु के नाम में बदल जाए, दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए, शैतानी कामों से आजाद हो जाए। फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, होली गोस्ट फायर, फायर आजाद हो जाए यीशु के नाम में। दर्द से आजाद हो जाए, हॉस्पिटल में बड़े चंगे और आजाद हो जाए। डिस्चार्ज की घोषणा करती हूँ परमेश्वर पिता, जो नौकरी के लिए जो तलाश कर रहे, संघर्ष कर, प्रभु बेस्ट की घोषणा करती हूँ परमेश्वर, तेरे हाथों में साथी ऑफर लेटर की घोषणा करती हूँ। प्रभु दया कर, छुड़ा ले परमेश्वर पिता, जो डॉक्यूमेंट पेपर है, पासपोर्ट है, ब्लेस करती हूँ परमेश्वर पिता। आज आपके लिए रास्ते खुल रहे, बंधन टूट रहे, गुड न्यूज की घोषणा करती हूँ। प्रार्थना का आत्मा दे, अपनी शक्ति दे, अपनी सामर्थ्य दे, बलवंत हो जाए, बलवंत हो जाए यीशु के नाम में। जो कमजोर है यीशु के नाम में मजबूत हो जाए, दया कर, छुड़ा ले, जो चल नहीं पाते चलने लगे, बोलने लगे, सुनने लगे, देखने लगे, फ्री यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। छुटकारा दे, आपके कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके, आजाद कर। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते परमेश्वर, तेरी मर्जी पूरी इनके जीवन में। बोलो आज मेरी गवाही का दिन है, ब्लेसिंग का दिन है, छुटकारे का दिन है, आनंद का दिन है। अपनी शक्ति से बढ़ते, अपने सामर्थ्य से बढ़ते परमेश्वर पिता। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते। जहां भी जाते इनके संग को साथ रहना, मदद और सहायता करना परमेश्वर पिता, दया करना परमेश्वर, तेरे हाथों में सबसे ब्लेस करते परमेश्वर, दया कर, दया कर। जो प्रार्थना रिक्वेस्ट भेज रहे, इनके भाई को, इनके बहन को छुड़ा ले, इनके मम्मी पापा को बचा ले परमेश्वर, तेरे हाथों में सबसे शुद्ध हो जाए, शुद्ध हो जाए। और जो नशाओं में, जो विचार में आजाद हो जाए, आपके डॉक्यूमेंट पेपर को मैं ब्लेस करते, छुड़ाया जाए यीशु के नाम। अंधकार की शक्ति ने जब आपको घेरा हुआ, पकड़े हुए, रात को डर लगता है, घबराहट होती है, सो नहीं पाते, आपको अजीब सा अचानक से कुछ होता है, यीशु के नाम में जाते, फ्री यीशु के नाम में। जिनका अस्थमा के प्रॉब्लम में चंगे हो जाए, जो किडनी के रोग है चंगे हो जाए, फ्री होली गोस्ट फायर, फायर, छुटकारा दे, रिपोर्ट बदल जाए, रिपोर्ट बदल जाए। बी ब्लेस्ड, बी ब्लेस्ड, बी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। छुटकारे की घोषणा करती, सारी प्रार्थना को सुने, धन्यवाद करती, यीशु के नाम से मांगते, उसमें कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को शेयर करें, डरिए मत, घबराइए मत, हमारे दिन प्रार्थना करें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रार्थना करना ना छोड़ें, संगति करना ना छोड़ें, हर दिन बाइबल को पढ़ें और एक टाइम ठहराएं प्रार्थना करने का, धन्यवाद करने का, प्रेजिंग करने का। मेरा विश्वास है प्रभु कार्य करें और आज भी परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। आप घर से बाहर निकलने से पहले हमेशा प्रार्थना करके बाहर निकले, और जब आते हैं घर में तो धन्यवाद करें, और प्रभु को बचाएगा, परमेश्वर को आशीष करे, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। परमेश्वर के राज्य के लिए, भवन के लिए, जल्दी से जल्दी भवन को बनाने के लिए बीजों को बोएं, ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के निकट आए और हर दिन प्रार्थना करें। मेरे लिए भी प्रार्थना करें, प्रभु को ब्लेस करें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।